नमस्कार, मैं हूं शालिनी खंडेलवाल। आप देख रहे हैं संसदीय संवाद से जुड़ा हमारा विशेष कार्यक्रम सार्थक संवाद। भारतीय संस्कृति संवाद संस्कृति रही है। विचार विमर्श और चर्चाओं से होते हुए हम आगे बढ़े हैं। संसद में जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर बहस का एक सिलसिला रहा है। इन चर्चाओं ने समस्याओं की सही तस्वीर सामने लाने में मदद की है, जनप्रतिनिधियों की भूमिका को रेखांकित किया है और समस्याओं के समाधान का रास्ता दिखाया है। बहस की इन्हीं कड़ियों को सिलसिला देने की कोशिश है सार्थक संवाद। हर बार हम किसी एक विषय से जुड़ी बहस को उठाएंगे। अलग अलग समय पर दोनों सदनों में उस विषय पर कैसी बहस हुई, इसकी पड़ताल करेंगे। बहुत पक्की है लोकतंत्र की स्याही। 70 वर्षों से लगातार इसका निशान पक्का और पक्का होता जा रहा है और संसद चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए चर्चा और बहस के जरिए लगातार कोशिश कर रही है। तो आज बात चुनाव सुधार की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए 1949 में ही यानी आजादी के 2 साल बाद ही संविधान सभा में सदस्यों के बीच गंभीर बहस हुई। चुनाव आयोग के गठन और उसकी स्वतंत्रता के मुद्दे पर गंभीर परामर्श हुआ। वही निर्वाचन क्षेत्र बनाने के पैमाने भी बातचीत के आधार पर तय किए गए। साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के लिए एक स्पष्ट तौर पर जनप्रतिनिधि कानून भी संसद की पहल पर तैयार किया गया और गहन परामर्श के साथ इसमें लगातार संशोधन भी किए जाते रहे। वहीं आपराधिक मामलों में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने को लेकर भी हमेशा चिंता जताई गई। मतदान की आयु घटाने की विपक्ष की मांग पर चर्चा हुई और वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष तय की गई। लेकिन बाद के दौर में चुनाव में बाहुबल और धनबल के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर संसद की चिंता बढ़ी। ये भी देखा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और वंचित तबके के लोगों को मताधिकार के प्रयोग की आजादी मिलती है कि नहीं। यही नहीं, संसदीय लोकतंत्र को पंचायत स्तर तक ले जाने की दिशा में संसद में गंभीर विमर्श हुए। इस स्तर तक एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया गया। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदाता पहचान पत्र जारी करने की मांग संसद में उठाई गई। लेकिन धनबल और बाहुबल की रोकथाम के प्रयासों के बीच मतदाताओं की चुनाव प्रक्रिया के प्रति बढ़ती उदासीनता ने संसद की चिंता बढ़ा दी। लिहाजा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर संसद में गहन विमर्श हुआ। वहीं धनबल के इस्तेमाल पर रोक के लिए चुनाव खर्च की सीमा तय करने से लेकर कड़ाई से पालन के लिए सख्त प्रावधान को लेकर भी दोनों सदनों में खासी बहस हुई। यही नहीं, भ्रष्ट आचरण पर रोक के लिए भी संसद ने जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन की जरूरत समझी। दल बदल रोकने से लेकर राजनीतिक छल छद्म पर लगाम लगाने के लिए संसद में चर्चा होती रही। देश की संसद में हुई चर्चाओं के परिणाम स्वरूप शरणार्थियों और अनिवासी भारतीयों को भी मताधिकार का अधिकार प्राप्त हुआ। गहन विचार विमर्श और वाद विवाद संवाद से हमारा संसदीय लोकतंत्र आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कैसा होगा हमारा संसदीय लोकतंत्र, कैसा होगा संविधान और कैसे होंगे चुनाव, ये सब संविधान सभा ने बकायदा तय किया था। दिलचस्प बात ये थी कि 70 वर्षों पहले 299 सदस्यों वाली संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल थीं। Mr. Shyamnandan Sahai has pointed out that in some parts there may be hardship to women because they cannot give their names. I want to say, sir, I think I am expressing the opinion of those women who were and are very anxious that women should take advantage of their rights as equal citizens to utilize their vote. सर, मैंने ये देखा है कि इलेक्टोरल रोल में बदकिस्मती से हमारे यहाँ की जो औरतें हैं उनके नाम नहीं हैं। कहीं तो उनके पतियों के नाम हैं और कहीं पर उनके पिता के नाम हैं। जैसा कि मेरी बहन रेणुका ने कहा
कि इसमें कोई शक नहीं कि वह जमाना आने वाला है जब औरतें अपना नाम स्वयं लिखेंगी। वह सिर्फ रेणुका रहेंगी, पति या पिता का नाम उनके पीछे नहीं लगा रहेगा। संविधान सभा की सदस्य रेणुका जी और उमा जी का सपना आज पूरा हो गया है। आज मेरे अपने नाम से वोटर आईडी कार्ड है। यकीन नहीं होता कि उस समय महिलाओं की पहचान पिता या पति के नाम से होती थी। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सुझाव रखता हूँ कि सभा भाग 13 निर्वाचन विषयक अध्याय को उठाए, अर्थात जैसा कि कार्यावली में अंकित है, अनुच्छेद 289 पर और उसके आगे के अनुच्छेद पर विचार किया जाए। अध्यक्ष महोदय, सभा को स्मरण होगा कि संविधान सभा ने बिना किसी प्रकार की असहमति प्रकट किए हुए इसकी पुष्टि की है कि विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र और शुद्ध रूप से निर्वाचन को कराने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें तत्कालीन कार्यपालिका का किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो। The amendment which has finally emerged from the drafting committee makes it clear that neither the central government nor the provincial governments will have anything to do with the elections. The chief election commissioner, as the house will find, is practically independent. 72 वर्ष पहले अंतरिम संसद में इस बात पर भी बहस हुई कि चुनाव क्षेत्र तय करने के क्या पैमाने हों। May I explain a few things, sir? In the Constitution, there is a provision that delimitations shall be undertaken by the Parliament. That is there. In this bill, what we have proposed is that this power which belongs to Parliament may be delegated to the President, and the President may, by order, prescribe what the constituencies are. Sir, I'm not quite sure whatsoever the seats allotted to my state are really the seats as the population deserves. It may be that my state deserves more seats than have been allotted. If afterwards it is discovered that my state deserved 3 or 4 seats more, I will regret my support to this bill on this occasion. That was exactly my feeling, sir. This bill which seeks to implement the constitution that we have adopted, this bill which seeks to bring into existence the parliament and the legislatures in the various states. This bill which makes nearly 17 crore of people go to the polls. Is it be disposed of within the course of the day and by a few speeches? मतदाता सूची तैयार करने के ठोस आधार तय करने के लिए भी सदस्यों ने अपनी चिंताएं रखी। महोदय, हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन इस जल्दी की हाय हाय में कहीं कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे कि अन्याय हो जाए। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक जगह कहा कि अगर किसी मतदाता का नाम 2 जगह होगा तो उसको दंडित होना पड़ेगा। अब उनको मालूम भी नहीं कि उनका नाम 2 जगह लिखा गया है। ऐसा हो सकता है मेरा अपना ही 4-5 जगह आना जाना है और 5 जगह घर बार है। घर बार के माने ये नहीं कि मेरी 5 औरतें हैं, लेकिन मेरे भाई के यहाँ मेरा आना जाना और रहना होता है। ये भी मेरे मकान है। मुझे मालूम नहीं कि मेरा नाम कहाँ कहाँ लिखा जाएगा, लेकिन अगर इस तरह की गलती हो भी जाए तो इसके लिए मुझे सजा भी दी जा सकती है। सूची तैयार हो जाने के बाद भी मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे फला जगह पसंद है और फला जगह पसंद नहीं, तो इस चीज का इसमें इंतजाम होना चाहिए। निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए 70 वर्ष पहले ही संसद में बनाया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो आज भी हमारे संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद है। राज्यसभा के गठन के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की दिशा में लगातार बहस होती रही। मतदाता सूची में कमियों से लेकर चुनाव लड़ने की पात्रता के पैमानों पर भी लगातार बहस जारी रही। Chairman, sir, the representatives of the people are here to voice the grievances of the people to the government. You should bring out a system by which their cooperation is taken, and you should be able to associate them in the day-to-day administration also.
Our complaint is against the very system of government. The system which they now follow is to make the representative use the halls of the two houses to talk, but not in any way to take any interest in the day-to-day administration. लोकसभा में भी चुनाव संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए हाई कोर्ट को अधिकार देने के विधेयक पर चर्चा हुई। Sir, the necessity for amending the constitution arose because the government decided that instead of election tribunals, we should have high courts so that there may be expedition of decisions in the matter of election disputes. महोदय, मैं इस बिल की तायीद करता हूं, समर्थन करता हूं, क्योंकि चुनाव से संबंध रखने वाला ये बिल गवर्नमेंट या पार्टी की नीति नहीं बताता है, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। इसलिए इस संबंध में पार्टी के विचार से नहीं सोचना चाहिए और विरोधी दलों की राय को सहानुभूति से सुनना चाहिए। Sir, delay in the disposal of election petition is a serious matter, much more serious than delay in the disposal of suit and cases between private litigants. संसद में सदस्यों ने चुनाव लड़ने पर रोक संबंधी प्रावधान के महत्व और दुरुपयोग पर भी खुलकर अपने विचार रखे। महोदय, मैं इस बिल में एक बात और देखता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि अगर किसी को 2 साल का कन्विक्शन हुआ हो तो वो मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो मुझे डर है कि इससे ज्यादा से ज्यादा अपोजिशन के लोग ही शिकार होंगे। 70 के दशक से ही संसद में मतदान की आयु घटाने को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। लोकसभा में हुई बहस ही वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष करने का आधार बनी। The Election Commission has estimated that if the voting age is reduced, an additional number of 47 millions will become entitled to vote. Chairman sir, as far as the age of 18 years is concerned, I myself had moved a bill in this house. Various youth organizations belonging to Congress and opposition have all been saying that youngsters in this country should be put a little more faith, and therefore 10 states in this country, West Bengal, Tripura, Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala and other states, and of course Gujarat and Himachal Pradesh have already introduced the limit of 18 years for voting at the local body elections. Sir, I was for quite some time a member of Consultative Committee for Law. It is electoral reform. One of the important recommendations of the committee was that the voting age be lowered from 21 years to 18 years. That was in 1972. साथ ही सदस्यों ने निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र मतदान से जुड़ी चिंताओं से भी सदन को अवगत कराया। Chairman, sir, in India, every citizen is entitled to vote at the same time. We also know that the people, not in lakhs but in crores, are living in huts which are not numbered, with the result that their names are not included in the voter list. In this connection, sir, I want to cite the example of Hyderabad and of my constituency in particular. महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी 40 वर्ष बीत जाने के बाद, आजादी के बाद का समय बीत जाने के बाद भी देश के हरिजन और कमजोर अपने मत का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज भी दहशत के माध्यम से या डरा धमकाकर चुनाव मतदान केंद्र तक उनको नहीं जाने देती। इसके लिए कोई कानून या कोई सुधार या किसी प्रकार की योजना इस बिल में नहीं रखी गई है। लोकतंत्र सिर्फ संसद और विधानसभाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया को पंचायत स्तर तक ले जाने की दिशा में खास प्रयास हुए और पंचायती राज संस्थाओं में भी निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग ने संभाला। Sir, at a broad level, we are seeking to provide a constitutional guarantee to certain basic and essential features, including regular elections to Panchayati Raj institutions, representations in these bodies for scheduled castes, scheduled tribes and women, and devolution of financial and administrative powers with the cooperation of the states. आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सार्थक संवाद। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए।
और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए, उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। मसले जो जुड़े हैं आपसे, कराएंगे रूबरू हर पहलू से, करेंगे गहराई से पड़ताल, लेंगे विशेषज्ञों की राय, क्योंकि ये है मुद्दा आपका, सिर्फ संसद टीवी पर। बाहुबल और धनबल से चुनाव प्रभावित किए जाने को देश की संसद ने बेहद गंभीरता से लिया। इसी वजह से कई उपायों पर चर्चा हुई और मतदाता पहचान पत्र समेत कई नए समाधान तलाशे गए। आज इस देश को आज़ाद हुए 53 वर्ष हो गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र देश कहा जाता है, परंतु आज बड़ा अफसोस महसूस होता है कि जब गांव, गरीब के, पिछड़े और कमज़ोर तबके के लोगों के वोटों का रोक करके और वहाँ गिने चुने लोग धन बल के बूते पर वोट न देने को रोकते रहते हैं। अभी पहले सेशन साहब जब इसके चुनाव आयोग थे, उस समय उन्होंने ये कार्ड बनाने की एक व्यवस्था शुरू की थी, लेकिन मैं नहीं जानता कि कितने प्रदेशों में ये कार्ड बने, कितने प्रदेशों में नहीं बने, लेकिन उन कार्डों का उपयोग अभी हो नहीं रहा, उन कार्डों के आधार पर मतदान नहीं हो रहा और इसलिए फर्जी मतदान हो रहे हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित किए जाने की दिशा में देश की संसद में चर्चा जारी रही। चुनावी हिंसा और बूथ लूटे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विकल्प पर, उसके इस्तेमाल पर देश की संसद ने विचार किया। When the House adjourned, so I was mentioning that we should have identity cards, photo identity cards, which will serve all purposes, and I had said that should activate the electronic voting machine. वहीं चुनाव खर्च की सीमा तय करने और इसके सख्ती से अनुपालन को सुनिश्चित करने की जरूरत भी संसद ने गहराई से महसूस की। So, the funding and the election expenditure. Though the election commission has put on some restrictions on for parliament as well as assembly segments, sir, are all the candidates adhering to that one, sir? भ्रष्ट आचरण के दोषियों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए संसद में बहस एक बार फिर तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट की रोक के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून में संशोधन कर ढील दी गई, लेकिन संसद ने सरकार को इस कदम के लिए चेताने की कोशिश भी की। Is the creation of a negative environment in the country where we are all perceived to be at fault, even though the law is clear on the issue. Which is why I said, I mean, no disrespect to the court, but when judgments of this nature affect the polity of the country, then I think just as we are exceptionally careful when we debate issues like this in this House, even about the judiciary too must be exceptionally careful when this impacts the entire polity of the country. And it's that care and sense of balance which has brought us here over 60 years of independence. मैं ये कह रहा था कि दुनिया में ऐसा कौन सा लोकतंत्र होगा जिस देश के प्रधानमंत्री को भी अगर चुनाव लड़ना हो, जिस हमारे सदन के कुर्सी पर बैठे हुए महोदय आपको लड़ना हो, हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय अरुण जेटली जी को चुनाव लड़ना हो, तो सतीश चंद्र मिश्रा जी को लड़ना हो, जया जी को लड़ना हो, तो सबसे पहले हमें एफिडेविट देना पड़ता है कि हम चोर नहीं, बेईमान नहीं, लुटेरा नहीं, हमारी संपत्ति ये है। दुनिया के किस लोकतंत्र में लेकिन ऐसा बनाया गया कि जिन लोगों को देश चलाना है, सबसे पहले हमको आने से पहले ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हम इस देश में सबसे अच्छे हैं, लायक हैं, बेईमान नहीं, लुटेरे नहीं है। लेकिन इसे हमने अपनाया है, इसका स्वाभाविक तौर से है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, संघर्षों के बाद वो किसी स्थान पर पहुंचते हैं। जनता की आवाज मजबूत स्तर पर उठाने के लिए, चाहे वो शासन के खिलाफ हो, सरकार के खिलाफ हो, संघर्ष करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहने का काम करते रहे। उनको लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान में। तो मैं समझता हूं कि
निश्चित तौर पर इस जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कहीं न कहीं अंकुश लगाने की कोशिश की गई। Sir, I am not against passing the bill, but at the same time, we the parliament, when we discuss the bill and pass the bill, it is our responsibility to convince the people also. Otherwise, there should be a wrong message that it is for some other interest. The entire Representation of People's Act should be studied thoroughly and more amendments should be brought so that it is perfect and the Supreme Court's anger cannot be shown through this Representation of People's Act. अपने नागरिकों के जनता के हित में लड़ने के लिए तमाम धरना प्रदर्शन देने पड़ते हैं। हम लोग को निरुद्ध किया जाता है, सुबह से लेके या शाम को छोड़ दिया दूसरे दिन या 14 दिन के जुडिशली कस्टडी में भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसा ना हो, जुडिशली हमसे खुद भी नाराज है, तमाम पॉलिटिशियन से नाराज है, तो ये बिल कहीं बाधक न बने। देश के संसदीय लोकतंत्र ने एक नया मुकाम तब हासिल किया जब विदेशों से आए शरणार्थियों को मताधिकार दिए जाने पर संसद में सहमति बनी। अनेक फैमिली आछे যারা অর্ধেক ফ্যামিলি ভারতে আছে আর অর্ধেক ফ্যামিলি বাংলাদেশে আছে বা অর্ধেক ফ্যামিলি ওপারে আছে আর অর্ধেক ফ্যামিলি এখানে রয়ে গেছে। তো এই যে হাফ ফ্যামিলিকে নিয়ে সার্ভাইভ করা একটু কঠিন আছে। তো যাতে তাদেরকে একটা অপরচুনিটি দেওয়া হয়, যাদের নাম তখন লেখা হয়নি, তারা যাতে ফিরে পেতে পারে নিজের অধিকারটা, নিজের ফ্যামিলি মেম্বার্সকে এখানে আনতে পারে আর এখানকার লোক ওখানে নিয়ে যেতে পারে, সেই ব্যবস্থাটা করা উচিত। I would like to draw the attention of Honorable Law Minister that 14,000 people of 51 former Bangladeshi enclaves in India and another 979 from former Indian enclaves in the neighboring country became Indian citizens in August last year, but they are yet to be recognized as voters. इसी के साथ ही सदस्यों ने अनिवासी भारतीयों को भी मताधिकार देने की मांग उठाई और संसद के प्रयासों से ही ये सुखद उपहार मिला। Sir, this bill is very close to my heart, especially because I was also an NRI for the first half of my life. I lived in the US for 25 years. During that time, as an Indian citizen, I wasn't able to participate in the political process in America, and because this provision wasn't there, I wasn't able to participate in the political process in India either. So for 25 years, I felt like I was not part of any country, even though I was living in one country and citizen of another country. How can we will be sure the person, the proxy person who will give the exactly whatever is in mind of the original voter, and to make it a foolproof thing is very difficult. मैं छपरा का सांसद हूँ, तो मेरे जिले में गांव के गांव खाली पड़े हुए हैं। जो लोग थोड़े से अमीर हो गए, पैसे हो गए, वो शहरों की तरफ चल पड़े। गांव में भी वोट है, शहर में भी वोट है। अब वो सब शहर में जाकर के वोटर बन जाते हैं। हम लोग देहात में जब चुनाव का दिन आता है, और ये बहुत सारे गांवों का विषय है, देहात में हम ढूंढते हैं कि भाई मेरा वोटर कहाँ है, तो साहब बूथ पर देखते हैं 900 वोट है, और जब गांव में वोट डालने के लिए जाओ तो 200 वोट गिरता है। तो लोगों को लगता है इस देश में कि मेरा वोट जो है वो जहां रहेगा वो मेरी उपस्थिति दर्ज करेगा। एक खतरनाक सिचुएशन है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है, लोगों की मानसिकता है, तो आज 10 करोड़ लोग एक जिले से दूसरे जिले में रहते हैं और उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है चुनाव के दिन। तो क्यों ना, जब हम लोगों ने इतना कदम उठा लिया है आज, तो एक कदम और उठाएं। संसद महसूस कर रही है कि बदले वक्त में चुनाव प्रक्रिया में भी बदलाव लाने की जरूरत है। In 2017, we all debated the same issue in the Rajya Sabha. One sentence. Second, since 2017 to 19, nothing has happened on electoral reform. Right. My third and last point, sir, for that precious vote, for that very, very precious vote to remain precious, sir, we have to debate, we have to deliberate, but it's time we also legislate on electoral reform. Thank you. इस देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि चुनाव इस देश में लक्ष्य नहीं होना चाहिए, साधन होना चाहिए। चुनाव साधन है अच्छी सरकार चुनने का, लक्ष्य है सरकार बना के 5 साल सरकार चलाने का।
लेकिन हमारे यहाँ जिस प्रकार का क्रम है, कभी कभी कहा भी जाता है कि घड़ी घड़ी की बात है, दिन खत्म तो रात है, परंतु हर बार एक पड़ाव है, फिर खड़ा चुनाव है। मैंने बहुत पहले इलेक्शन कमीशन के सामने भी ये मामला रखा था कि ग्राम पंचायत की जो वोटर लिस्ट होती है और म्यूनिसिपैलिटीज की और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की, वही लिस्ट होनी चाहिए विधानसभा और लोकसभा के चुनाव, क्योंकि हम सब लोग भुक्तभोगी हैं। वोट बढ़वाने के लिए कार्यकर्ताओं से कहना, ये करना, कुछ के वोट छूट जाते हैं, किसके कट जाते हैं, लेकिन प्रधानी और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में जो सभासद का चुनाव लड़ते हैं, जो प्रधान का चुनाव लड़ते हैं, न एक वोट रहने देंगे, न एक वोट गलत बढ़ने देंगे। आज आप देख लीजिए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद बहुत सारे देश आजाद हुए, कितने देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ये हिंदुस्तान वैसे देशों में से है जहां लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी गई, और इसमें चुनाव आयोग की बड़ी भारी भूमिका है। हम 52 से लेकर के आज तक लगातार चुनाव में रिफॉर्म होते ही रहे और होते रहने चाहिए, और मैं मानता हूं इसकी चर्चा भी लगातार होती रहनी चाहिए। उसके अंदर खुले मन से चर्चा होनी चाहिए, बंधे मन से होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्ष में नहीं है, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? पहले 18 और 21 दो मतदान के अलग अलग होने के कारण अब 18 सबका मतदान है। आज देश का दुर्भाग्य है, जितने चुनाव उतनी मतदाता सूची। कितना देश का खर्च हो रहा है, कितना मैन पावर उस मतदाता सूची में लग रहा है। भारत का संसदीय लोकतंत्र दिनों दिन परिपक्व होता जा रहा है, जैसे मतदान के वक्त आपकी उंगली में लगाई गई स्याही। क्योंकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के साथ ही पारदर्शिता बढ़ाने के लिए देश की संसद लगातार विचार विमर्श कर रही है। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर संसद की चिंता के किसी अहम मुद्दे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सार्थक संवाद। संविधान सभा में जिस तरह की संविधान के निर्माण के लिए हम बैठे थे निर्णायक भूमिका में, इसी तरह किसानों के समस्या के समाधान के लिए आप ही ये कर सकती हैं। एक समाधान के लिए एक सत्र का समय तय कर दिया जाए कि निर्णायक भूमिका किसानों के समाधान के लिए हम कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं।